गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टैट एलआरडीआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे while shopping for groceries, six individuals, Aman, Bharat, Chanda, Deepa, Isha and Farhan made purchases. Each person's bill was either 500, 700 or 1400. All six people paid in cash. Both the shopkeeper and the customer had notes of only three denominations: 100, 200 and 500. Each person either paid the exact bill amount or overpaid to the nearest multiple of 500 using only 500 rupee notes. Whenever someone overpaid, the shopkeeper returned the remaining amount as change. तो अभी तक हमें क्या गिवन है कि बिल या तो 500 हो सकता है या 700 हो सकता है या 1400, और कि लोग बस 100, 200 और 500 के नोट्स में पे करेंगे, और सब लोग या तो एग्जैक्ट बिल अमाउंट पे करेंगे या ओवर पे करेंगे तो 500 के मल्टीपल्स में ही करेंगे। तो पे करेंगे 500 के मल्टीपल्स में अगर ओवर पे कर रहे हो, या एग्जैक्ट ही पे करेंगे, है ना, और सिर्फ 500 रुपी नोट्स यूज करेंगे। आगे क्या, हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर शॉपकीपर के पास बिफोर पेमेंट कितने नोट्स थे और आफ्टर पेमेंट कितने थे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं हम, जिसके अंदर पहले हम नेम्स लिखते हैं। मैंने ए बी सी डी ई और एफ लिख दूँ, और अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेशन लिख देती हूँ नोट्स की जो हम पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ टोटल बिल भी आ जाएगा और अमाउंट कितना रिटर्न। ठीक है, अब हिंट्स भी देख लें या नहीं, पहले ये वाला टेबल भी नोट कर लेते हैं। और आफ्टर हंड्रेड, 200 और 500। पहले कितने थे? 5, यहाँ 6, 4 और 13 और 2 और 10। ठीक है, अब हिंट्स पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम चेंज रिटर्न टू एनी कस्टमर was ₹300 and दीपा received it. अच्छा, एक बात सुनो, हम पहले ना छोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं। ये देखो, ये जो हमारा बिफोर और आफ्टर में है, इसमें नेट चेंज कितना हुआ है ये नोट डाउन कर लूँ मैं एक बार। मतलब पहले इसके पास इतना था, आफ्टर इतना, मतलब 1 का पॉजिटिव चेंज है। और 200 में भी कितने का चेंज है? 9 का। और 500 में 8 का। तो मैं यहाँ नीचे नोट डाउन कर लूँ, मुझे इजियर होगा काउंट करने में। यहाँ पे +1, +9 और +8। अब एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि लोग ओवर पे जब कर रहे हैं वो 500 के नोट्स में ही कर रहे हैं, 500 के मल्टीपल्स में ही कर रहे हैं, और शॉपकीपर इन्हीं डिनोमिनेशन के नोट्स को वापस कर रहा है, तो वो कभी भी 500 के नोट्स को रिटर्न तो नहीं करेगा, है ना। तो ये मतलब ये सीधा एडिशन नहीं होगा, ये स्ट्रेट अवे एडिशन होगा, है ना। कुछ भी रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे, रिटर्न 500 में 0 होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ ध्यान रख लेंगे हम। द मैक्सिमम चेंज रिटर्न टू एनी कस्टमर वाज ₹300। दीपा रिसीव्ड इट। तो डी को 300 रुपीज रिटर्न हुए होंगे। ठीक है, अभी कब हो सकता है? देखो, हमारा टोटल बिल सिर्फ 500, 700 और 1400 हो सकता है। 300 कब मिल सकता है? जब एक तो ओवर पे याद रखना है सिर्फ 500 के मल्टीपल्स होंगे। क्या वो 1400 हो सकता है? नहीं, इसके क्लोजेस्ट तो 1500 है ना। तो इसीलिए 700 ही होगा इसका बिल। मतलब इसने पे कैसे किया होगा, क्योंकि इसको रिटर्न 300 मिला है, एंड जब आप ओवर पे कर रहे हो तो ओनली 500 रुपी नोट्स यूज कर रहे हैं, तो 500 के नोट्स यूज किए होंगे। पर हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से रिटर्न करे होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ माइनस वाली चीज भरूं भी तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे भरना है। इसके दो केस होंगे। कैसे? एक बार एक केस होगा, यहाँ लिख लेते हैं 100 × 3 कि तीनों 100 के नोट्स, या फिर 200 × 1 और 100 × 1। ठीक है, चलो
ईशा एंड भरत हैड द सेम बिल अमाउंट। ई और बी का सेम बिल अमाउंट है, मतलब x और x, बट ओनली ईशा रिसीव चेंज एंड द चेंज शी रिसीव वॉज 100। मतलब सिर्फ यहाँ पे 100 रुपीज का चेंज रिसीव हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मिला है यहाँ पे, मतलब उसने एग्जैक्ट अमाउंट पे किया है शॉपकीपर को, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा। अब एक चीज सेंस बनाते हैं, यहाँ पे रिटर्न 100 रुपीज है, ये कब हो सकता है, क्या मैं अगर 1000 पे करूँ तो 700 अगर मेरा बिल हुआ तो 300 ही होना चाहिए, तो मतलब 1500 होगा ना जो इसने पे किया, और वो आप हमेशा 500 के नोट से करोगे, तो यहाँ पे 3 आएगा, एंड ये बिल मतलब 1400 का था, ठीक है, और यहाँ पे -1 लिख दो, और रिटर्न में कुछ भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे बस 100 का 1 नोट वापस आया होगा, क्योंकि हम ऐसे नोट डाउन क्यों कर रहे हैं माइनस लगा के, क्योंकि हमें नेट चेंज निकालेंगे अभी, ठीक है। चलो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स हैंडेड टू द शॉपकीपर बाय एनी पर्सन वाज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स, तो यहाँ कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स जिसने भी दिए वो 8 है बस, ठीक है। फरहान एंड भरत वर द ओनली कस्टमर्स हु डिड नॉट यूज एनी 500 नोट्स। फरहान और भरत, तो उन्होंने 500 नोट्स यूज ही नहीं करे हैं, ठीक है, और फरहान यूज फ्यूअर नोट्स दैन चंदा। फरहान ने जो नोट्स यूज करे हैं वो फ्यूअर थे दैन चंदा, तो यहाँ पे मैं अगर एनसी है तो एनसी से कम करे होंगे, ऐसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। अमन वॉज द ओनली कस्टमर हु पेड यूजिंग अ सिंगल नोट, ठीक है, तो अमन ने सिर्फ एक नोट से पे करा, तो एक नोट कैसे पे कर सकता है जब 500 हो, ठीक है, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं पे करा। अब देखो हमारा ये 8 का हिंट कितना यूजफुल होगा, क्योंकि हमें पता है 500 में किसी ने भी रिटर्न नहीं किया, सिर्फ एडिशंस हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सीधा सीधा माइनस करके लिख देते हैं, 2 का डिफरेंस आ रहा है प्लस, ठीक है। अब अब एक बात देखो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स है हमारे 8 वाला, क्या वो 500 वाले को हो सकते हैं, नहीं हमें पता है 1 है, क्या वो यहाँ पे हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट अगर 500 दो यूज हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ये इतना बड़ा हो नहीं सकता है ना, मैं इसको 8 बनाने के लिए 6 और कहाँ दूंगी, ठीक है, तो ये तो 8 नहीं होगा, ना ही और कहीं हो सकता है, इसीलिए 8 नोट सिर्फ यहाँ होंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, अगर 1400 को देखें, एक ही केस पॉसिबल आएगा, क्योंकि मैं 100 × 7 तो कर नहीं सकती, आई मीन 200 × 7 से 1400 बनेगा, क्यों, फिर मैं 100 एक और नोट कहाँ से लाऊंगी, नहीं हो सकता ये, ठीक है। और अगर मैं 100 × 6 कर दूं तो 600 आएगा, और 200 × 2 तो 400, ये मैक्सिमम केस बनेगा दूसरा, ठीक है, तो उससे बस 1000 रुपीज आएंगे, जो हमें नहीं चाहिए, हमें 1400 चाहिए, तो हम 6 200 के रखेंगे और 200 के रखेंगे, मतलब 1200 प्लस 200, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला है कि नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे कम है चंदा से फरहान के, है ना, तो इसको एक तरीका देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, मतलब डिसाइफर करते हैं, ठीक है। तो एक बात देखें, हम अगर चंदा के जो 500 के दो नोट्स हमें गिवन है और उसका कोई रिटर्न है क्या, हमें बताया है कि चंदा ने कुछ रिटर्न किया है, नहीं हमें बताया तो नहीं है, पर इतना जरूर पक्का है कि क्योंकि फरहान ने 500 का नोट यूज नहीं किया है, उसका मिनिमम, अगर मैं उसका मिनिमम बिल अमाउंट क्या है 500, मिनिमम ट्राई करूँ नंबर ऑफ नोट्स रखने का, तो पता है क्या आएगा, 100 × 1 और 200 × 3, तो मैं इसके नोट नंबर ऑफ नोट चंदा के 3 से ज्यादा रखने पड़ेंगे ना मुझे एटलीस्ट, क्योंकि
3 से कम है यहाँ पे, आई मीन सॉरी, यहाँ पे चंदा से कम है, तो 3 से ज़्यादा होने चाहिए। इसीलिए इसका बिल अमाउंट ना ही 700 हो सकता है, ना ही 500। क्या होगा? 1400। ठीक है, और इसने क्योंकि 500 के 2 नोट्स पे कर दिए हैं, तो रिटर्न कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, वरना वो सिर्फ 500 के नोट्स में ओवर पे कर सकती थी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ 100 और 200 में डिवाइड करना होगा 400 रुपीज़ को, उसके भी केस बनेंगे। उससे पहले हमें फरहान का अमाउंट डिसाइफर करना होगा। उसके लिए चीज़ देखते हैं। ये नेट चेंज को अगर मैं काउंट करूँ, ये क्या बनेगी? अर्निंग्स ऑफ द शॉपकीपर। अब इन्हें एक बार काउंट करूँ तो कितना होगा? 100 प्लस 1800 प्लस 4000, जो बनता है 5900, और यही यहाँ पे लिखी जाएंगी। अब सारे प्लस करो, क्या आएगा? ये प्लस करके आएगा 5400, तो ऑब्वियसली 500 इसका बिल अमाउंट हो। और इसके क्या है? 2 वेज है हमारे पे। ठीक है, एक तो ये 100 इंटू 1, और एक है, यहीं पे ही लिख देते हैं, 200 इंटू 1 और 100 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे ना 2 केस बनेंगे, क्योंकि अब देखो क्यों बनेंगे। मुझे पहली बात यहाँ पे भी, अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना है मेरा? यहाँ पे रिमेनिंग है 400। मैं यहाँ कैसे बांटूँ 400 को? मैं तो 100 में भी 4 दे सकती हूँ, 200 में 2 दे सकती हूँ, है ना। ये केसेस हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि हम पे ये 2 केस बने हुए हैं और हमें ये नेट चेंज का यूज करना होगा। ठीक है, तो एक और टेबल बना लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं केस 1 और ये केस 2। ठीक है, तो हमारा केस 1 क्या होगा? चलो मान लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, या लिख लेते हैं। पहले हम यूज करेंगे कि 300 रुपी नोट ले रहे हैं, और ये वाला मिटा देते हैं नीचे से। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 3 माइनस वापस आ रहे हैं, और यहाँ 0, यहाँ तो 0 है ही। ठीक है, अब एक बार देखें हम, हमें रिमेनिंग कितना है? 400, और यहाँ रिमेनिंग कितना आएगा? 500, तो टोटल 900 रुपीज है ना। अब यहाँ पे भी देखो 6 हो गया है, तो हमारे पे 3 बांटना बचा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ क्या चल रहा है? 2 प्लस में और -4। हमें चाहिए कितने रुपीज? 900 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से कितने होंगे? ये 600 होंगे, और यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? 400, और 200 प्लस में है, तो ये -200 है। अब देखो हम ये लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे 400 अभी पे करने हैं, और यहाँ पे 500। इसके 2 केस क्या है कि 100 का 1 और 200 के 2, और 100 का 3 या 200 का 1, और 400 के लिए 100 का 4 या 200 के 2, या जैसे भी 100 का 3, 200 का 1 तो हो नहीं सकता, है ना। तो या तो 100 का 2, 200 का, ये हमारे पे केसेस हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं ये 4 वाला ले रही हूँ, कि यहाँ +4 है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये -4 है। ठीक है, और यहाँ पे 100 आने ही वाला है, क्योंकि मैं बिना 100 के 500 बना नहीं सकती, है ना। तो ये तो +1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब एक बार अब हम ये वाला देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगी तो ये 8 बन गया। ठीक है, तब मैं यहाँ पे 1 और 3 कर सकती हूँ, कि मुझे 9 बनाना है। तो अगर यहाँ 3 आएगा तो क्या सही बन रहा है? 5। हाँ, सही है एकदम। ठीक है, अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पे कि इसके 2 और इसका 1,
और यहाँ पे 1 और 2, ये भी ठीक बन रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब केस 2, इसमें हम लेते हैं कि ये जो हमारा 200 और 101, ठीक है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, +1 बनाना, यहाँ भी 0 चल रहा है और यहाँ पे 5 चल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए, 400, यहाँ चाहिए 500। तो जो ये 400 है, मेरे पे क्या थे केसेस, 100 के 4 नोट्स, 200 के 2 नोट्स, या फिर 100 इंटू 2 और 200 इंटू 1, ये केसेस थे। और इसके क्या थे, 200 इंटू 2, 100 इंटू 1, 100 इंटू 3, 200 इंटू। ठीक है, ऊपर वाले सेम रीजन की वजह से हम 4 वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो 8, अभी 7 बन रहा है, और मुझे यहाँ पे 2 और चाहिए होंगे, है ना। तो एफ में क्या रखेंगे, 2 और चाहिए, तो ये वाला रख के देखते हैं। तो ये क्या बन रहा है, अब सही बन रहा है ये केस भी। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब अगर मैं 100 के 2 लूँ और 200 का 1 लूँ, तो क्या बनेगा मेरे पे, ये बन जाएगा 7 और -1, 7 और इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो ये 7 बनेगा और -1 मतलब 6 ही, और 6 के साथ मुझे 3 और चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये वाला केस पॉसिबल है, तो ये वाला केस हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 2 केसेस में। ठीक है, और केस 1 में भी 2 केसेस एप्लीकेबल आ रहे हैं, है ना। चलो अब आंसर्स देख लें एक बार। व्हाट वाज द बिल अमाउंट ऑफ चंदा, चंदा का बिल अमाउंट क्या था, 1400, ये तो हम फॉर श्योर बता सकते हैं। हाउ मेनी पीपल पेड द एग्जैक्ट अमाउंट एज देयर बिल, एग्जैक्ट अमाउंट किस किसने पे किया है, 1 2 3 4 लोगों ने। हाउ मेनी नोट्स डिड फरहान गिव टू द शॉपकीपर, अरे एक चीज तो हम भूल ही गए, नंबर ऑफ नोट्स फरहान के हमें कम रखने थे चंदा से, है ना। अच्छा, इस केस, क्योंकि यहाँ तो एक ही केस बना है, कितने हैं हमारे नंबर ऑफ नोट्स, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे छोटा सा, इसके कितने हैं 3, ये तो सही चल रहा है। नंबर ऑफ नोट्स सी के ज़्यादा होने चाहिए फरहान से, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। ये वाले के अकॉर्डिंग 4, पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, और इसमें भी 4, ये तो केस ही नहीं हो सकता फिर, तो ये हटा दो। ठीक है, अब कितने हैं, अब 5 आएंगे और नीचे बस 3 आएगा। ठीक है, चलो, अच्छा है, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब देखते हैं, हाउ मेनी नोट्स डिड फरहान गिव टू द शॉपकीपर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो इसका आंसर 3 ही है। ठीक है, what is the maximum possible total number of 200 notes given to the shopkeeper by all 6 people, maximum possible total number। अच्छा, देखें, अगर हम यहाँ पे जो 200, तो कौन से केस में सबसे ज़्यादा आएगा वो काउंट कर लेते हैं। ये 8 और 10, यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 2 9, तो 10 ऑब्वियसली। ठीक है, among the 6 people who definitely paid their bill using the maximum number of ₹100 notes, मतलब इनमें से किसने सबसे ज़्यादा 100 के नोट्स दिए हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार जाके। 100 के नोट सबसे ज़्यादा यहाँ पे भरत ने दिए हैं, और यहाँ भी, तो भरत आंसर है। आई होप आप लोग को ये सेट समझ आया हो, ऑल्दो ये सेट थोड़ा ट्रिकी था, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।